नमस्कार प्यारे बंधुओं, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। हम लोग त्रिकोणमिति संबंधित कुछ फार्मूले लिखे थे पहली क्लास में। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात कितनी है, त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर आधारित है, ये सब बातें हो चुकी थी फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लिए थे। आज थर्ड क्लास में हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति सारणिक या कह लें त्रिकोणमिति के कुछ मान, जैसे साइन 45 अंश, साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 90 अंश, ठीक, ये आपको कैसे याद करना, तो आज हम लोग उसी को सीखेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। त्रिकोणमिति सारणी मान, त्रिकोणमिति सारणी मान, ठीक। देखिए प्यारे बंधु,
त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है? 6 होती है। पहला तो आपका होगा ये आपका साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट और ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। ठीक, ये आपको मैंने चार्ट बना दिया, तो आप भी इसी प्रकार खींचिए तुरंत। आप भी प्यारे दोस्तों इसी तरह खींचना है आपको भी। अब आप इधर देखिए, अब आप लिखना बंद करिए। ठीक, सबसे पहले जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश इनफाइनाइट है। तो इसको भी हम उसी से स्टार्ट करेंगे, वर्गमूल के साथ 0.4 इसका मान क्या होगा? 1/√4 इसका मान क्या होगा? 2/4 इसका मान क्या होगा? √3/4 इसका मान क्या होगा? √4/4। ठीक, तो √0/4 का मान 0 होगा और इसका 1/√2 होगा, इसका 1/2, अच्छा 1 का तो 1 ही होगा ना, 2 होगा, इसका √1/√2 होगा, इसका √3/2 होगा, इसका 1 होगा। अब आपसे अगर पूछा जाए, याद करिएगा साथ में, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90, इधर साइन, अगर आपको 90 में देखना है, जैसे आप साइन थीटा बराबर 0 अंश आ गया है, थीटा के स्थान पर कितना आ गया? 0, इधर साइन और 0, इधर साइन और इधर 0, ये मिला, तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन इसको लेना 30, इसको लेना, इसको ऐसे बढ़ना, इसको ऐसे बढ़ना, दोनों आपस मिले वही साइन 30 अंश का मान होगा। तो साइन 30 अंश का मान 1/2। 45 की बात करते हैं तो साइन इधर से लेना, 45 इधर आना है और इधर चलना है, ये मिला दोनों आपस में, तो साइन 45 1/√2। साइन 60, तो साइन इधर से ऐसे चलते हुए आना है, 60 इधर से, ये मिला, तो साइन 60 √3/2। 90 साइन 90, साइन इधर से चलते हुए आना है और 90 इधर से, 90 इधर से जब आएगा तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, साइन 90 1। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 90 1, साइन 90 1, साइन 90 1, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, साइन 0 0। ठीक, अब देखिए इसी का उल्टा क्रम लिखते हुए चले आइए, तो कास्ट निकल जाए, इसी का उल्टा क्रम, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। चलिए कास्ट 0 a, कास्ट 30 √3/2, यानी साइन जितना 60 अंश का होगा, साइन जितना 60 अंश का होगा उतना कास्ट 30 अंश का होगा। साइन 45 और कास्ट 45 दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। साइन 60, तो साइन 30 जितना होगा उतना कास्ट 60 अंश होगा। साइन 0 जितना होगा
ओ सॉरी, हाँ साइन 0 जितना होगा उतना cos 90 होगा। ठीक, तो फिर उच्चारण करिए हमारे साथ। साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कास में आइए, कास 0 1, कास 30 √3/2, कास 45 1/√2, कास 60 1/2, कास 90 0। ठीक, यहाँ तक ही आपको याद हो गया। अब आइए टैन को। देखिए टैन जो होता है फार्मूला के तौर पर याद रखिएगा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, और काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, तो टैन का मान जो निकला इन दोनों का अनुपात, तो 0/1 का अनुपात, क्योंकि टैन बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, तो 0/1 0। इसका जब अनुपात करेंगे 1/2 बटे √3/2, 2 से 2 कट जाए कितना है 1/√3। इसका जब अनुपात करेंगे 1/√2 अपॉन 1/√2 कट जाएगा 1 आएगा। इसका जब अनुपात करेंगे √3/2 टोटल बटे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा कितना आएगा √3। इसका जब अनुपात करेंगे 1/0, शून्य, इसका मान कितना आएगा, शून्य के टेबल में या पहाड़े में कभी 1 आ पाएगा, शून्य का टेबल होता है, शून्य 1 जा शून्य, शून्य 2 जा शून्य, यानी शून्य कम शून्य, शून्य नहीं है शून्य, शून्य त्रिका शून्य, इसी तरह पढ़ते जाएंगे अनंत टाइम तक पढ़ेंगे, और कभी भी 1 नहीं आएगा तो इसकी वैल्यू हम कितना लिख देंगे, इनफाइनाइट। ठीक, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको मैं फार्मूला पढ़ा चुका हूं कि जो tan थीटा होता है 1/cot थीटा होता है ना, 1/cot थीटा होता है। ठीक, तो इसी को उल्टा करते हुए चलेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, इसी को उल्टा करते हुए चले जाएंगे तो किसका मान निकल जाएगा प्यारे दोस्तों, किसका मान निकल जाएगा, काट का 0 उल्टा इनफाइनाइट, या उधर से लिखते हुए चले आइए √3 1 उल्टा 1 और फिर 1/√3 और इसका 0। चलिए tan का हमारे साथ उच्चारण करिए। tan 0 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 1/√3, tan 90 इनफाइनाइट, काट 0 इनफाइनाइट, काट √3 को, काट 30 √3, काट 45 1, दोनों का मान समान होता है 45 पर। ठीक, इन दोनों का समान, इन दोनों का भी समान। अब आते हैं काट 60 1/√3, काट 90 0, काट 90 0। अब देखिए सेक का क्या होगा, तो आपको पता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है ना, तो लिख दीजिए इसी को उल्टा करते हुए, एक इसका उल्टा करेंगे 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2, यानी उल्टा का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, जैसे 2 का ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला आएगा, 0 उल्टा 1/0 होगा, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। इसी को उल्टा लिखते हुए चले जाइए, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 1। ये आपको पूरा त्रिकोणमिति चार्ट या त्रिकोणमिति सारणी के मान पर जो प्रश्न है उसको मैंने बताया, आप इसे जल्दी से नोट करिए, फिर इसको हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। जल्दी नोट करिए, फिर इसे हम लोग रिपीट करेंगे। हमारे साथ उच्चारण करिए,
साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 60 ओ पुनः रिपीट करिए, चलिए हमारे साथ बोलिए। साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब आ जाओ कास पर, कास 0 1, कास 30 √3/2, कास 45 1/2, कास 60 1/2, कास 90 0। अब आ जाओ टैन में, टैन 0 0, टैन 30 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 √3, टैन 90 इनफाइनाइट। अब आ जाओ काट पर, काट 0 इनफाइनाइट, काट 0 इनफाइनाइट, काट 30 √3, काट 45 1, काट 60 1/√3, काट 0 काट 90 0। अब आ जाओ सेक पर, सेक 0 1, सेक 30 2, सेक 30 सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 इनफाइनाइट, कोसेक 0 इनफाइनाइट, कोसेक 30 2, कोसेक 45 1/√2, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 1। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर सवाल की ओर चलते हैं। चलिए सवाल लिखा है 2 sin स्क्वायर 60 अंश का 2 sin स्क्वायर 60 अंश -1 का मान। ठीक, देखिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। आ जाएगा 2 sin स्क्वायर 60 अंश -1। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? साइन 60 अभी मैंने बताया आपको, साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। टू इंटू √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, -1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितनी बार गया? 2 टाइम्स, यानी 3/2 -1। एलसीएम ले लीजिए, 3 - 2/2 आएगा आपका 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक, नोट कर लीजिए, आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए ये दो सवाल बताने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले लिख रहा हूं, फिर फार्मूले लिखने के पश्चात हम इस सवाल पर आएंगे। पहले अब आपको मैं फार्मूले लिखा दे रहा हूं। देखिए
पहली क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे, आज फिर आपको बताने जा रहा हूं। देखिए पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या मेन फार्मूला ये। अब आप इससे निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या आप निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतने फार्मूले आप सेल्फ बना सकते हैं अगर आपको ये वाला फार्मूला याद रहा तो। ये फार्मूला आपको याद रहा तो ये दोनों आप सेल्फ बना लेंगे, ठीक। अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे भी 2 बना सकते हैं आप, इससे भी क्या कर सकते हैं, 2 बना सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे भी बना सकते हैं आप कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या बना सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। और देखिए साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगला देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन कॉस ए इंटू साइन बी। अगला देखिए कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अगला देखिए कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो यहाँ माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगला देखिए टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। आगे देखिए टेन ए माइनस बी, तो क्या होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इतना नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं।
चलिए नोट कर लिए होंगे आप। अभी मैंने कहा साइन 15, वैसे आपको साइन 15 अंश का मान याद होना चाहिए। जिस प्रकार ये सारे मान आपको याद होने हो गए, उसी प्रकार आपको साइन 15 अंश, tan 15, cot 15, cos 15, ठीक, cos 75, साइन 75 अंश का मान, इन सभी का मान भी आपको याद होना। साइन 18 अंश का मान, ठीक। खैर मैं निकलवाते हुए चलता हूँ, निकालते हुए हम याद करेंगे, ठीक। देखिए मैंने कहा साइन 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए। साइन 15 अंश का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए आप क्या लिख सकते हैं, साइन 15 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन 15 को क्या लिख सकते हैं, साइन 15 को आप लिख सकते हैं 45 माइनस 30, क्योंकि आप 45 को भी मान आपको पता है और 30 को भी, ठीक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 45 अंश माइनस 30 अंश, ठीक। आप देखिए ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। 45 ए का काम कर रहा हो, 30 बी का, तो साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए, ये लिखा हुआ है, ये साइन ए के स्थान पर 45 इंटू कॉस बी, बी के स्थान पर 30 प्लस, अच्छा माइनस है तो माइनस वाला लगेगा, ये वाला या माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, ये 4 में लिखा हुआ है, आपको देख के बताना है। cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 माइनस cos 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, है ना। आप देखिए √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आएगा, और √2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा, √2 का 2 में 2√2, बेस समान है, अंश क्या होगा, घट जाएंगे, तो √3 - 1/2√2। तो आप याद रखिएगा साइन 15 अंश का मान √3 - 1/2√2, ठीक। इसे भी नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। cos 15 अंश का मान भी निकाल देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ लाइट पड़ रही होगी, तो साइन 15 अंश लिखा है, क्या लिखा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ से लिखा है वो साइन 15 अंश लिखा है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, cos 15 अंश का मान, फिर वही cos 15 क्या लिख सकते हैं आप, 45 अंश माइनस 30 अंश, फार्मूले लगाइए आप, cos a माइनस b लगेगा, क्या होता है cos a यानी 45 इंटू cos b, b के स्थान पर 30 माइनस है तो प्लस साइन 45 इंटू साइन 30 cos 45 1/√2 cos 30 √3/2, ये सारे में सारे मान दिए हैं, ठीक।
प्लस साइन 45 देख के बताइए तो कितना होगा, साइन 45 1/√2, साइन 30 देख के बताइए, साइन 30 कितना होगा, साइन 30 1/2 है ना, √3, 1 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 √3 आएगा, 2 का √2 में मल्टीप्लाई 2√2 प्लस 1 1 का 1, 2√2 का 2√2, बेस से में यहाँ से जुड़ जाएंगे तो √3 प्लस 1/2√2। तो यहाँ देखा गया कि cos 15 का मान भी कितना आ गया, √3 प्लस 1/2√2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन 15 भी निकाला, कितना आया था, √3 माइनस 1/2√2, बस चिन्ह में अंतर है, ठीक, साइन 15 और cos 15 अंश के मान में, ठीक। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, निकालने का तरीका मैं तो समझा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर वैल्यू याद हो जा रही है तो और अच्छा है, ठीक। चलिए tan 15 अंश का मान भी निकाल लेते हैं, है ना। tan 15 अंश का मान, ठीक, क्या लिखेंगे, tan 45 अंश माइनस 30 अंश, tan a माइनस b वाला फार्मूला लगेगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a का मतलब 45 इंटू tan b का मतलब 30। चलिए बताइए, सारणिक देख का मान बताइए, tan 45 कितना होगा, कमेंट में बताइए, कमेंट करिए, tan 45 कितना होगा, मैं सभी कमेंट देख रहा हूँ, tan 45 अंश का मान बताइए। 1 हाँ ठीक है, tan 45 1, tan 30 कमेंट बॉक्स में करिए, tan 30 1/√3, सही आ रहा है, 1 प्लस tan 45 1, tan 30 1/√3, एलसीएम लेंगे इसका, √3 माइनस 1/√3, √3 प्लस, क्योंकि 1 1 जा 1 तो 1/√3, इसका इसके साथ एलसीएम ले लेंगे तो √3/√3। एक नियम होता है, थोड़ा समझ लीजिए, जैसे x/y और a/p, ये बड़ा वाला बटा है, ठीक, तो अंदर अंदर का गुणा बाहर, बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा हो जाता है, और क्या आ जाता है, x इंटू बी अपॉन वाई इंटू ए होता है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, बाहर बाहर का और अंदर अंदर का, तो देखिए क्या आएगा, √3 प्लस 1 इंटू माइनस है √3 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3, ये कट जाएगा और आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो आप लोग आज जो मैंने आपको सारणिक बताया, कुछ फार्मूले बताए, आप उसे याद रखिएगा, कल नेक्स्ट डे आएगा, नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग कुछ और फार्मूले
कुछ और सवाल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी सभी कक्षाओं की सुव्यवस्थित ढंग से नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो बस आज इतना ही कहूँगा। तो सभी दोस्तों को राधे राधे, जय कृष्णा पुनः एक बार।